शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज दीपावली का दिन है, यहाँ मनाया जा रहा है मुंबई में, और शायद देश के अनेक जगहों पे आज दीपावली मनाई जा रही है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को, जो यह वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे, या जो नहीं भी देख रहे हैं या नहीं भी देखेंगे, उन सबों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूं अपने तरफ से और अपने परिवार के तरफ से, आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए। बहुत देर से मैं इंतज़ार कर रहा हूं। इधर 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा पटाखे छूट रहे हैं, आनंद भी आ रहा है। तो मैंने सोचा कि उसकी वजह से ये कार्यक्रम को क्यों रोका जाए, वो उधर होता रहेगा, ये इधर होता रहेगा। तो मैं एक बार थोड़ा, आज दीपावली का दिन है तो पप्र की चर्चा दोबारा एक बार करता हूँ, क्योंकि हर दिन 1-2 नए लोग जुड़ रहे हैं और उनके मन में कोई कोई ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जो क्लियर करना ज़रूरी है। जैसे कल एक पत्र करते हैं, उनके मन में 3 साल से जुड़े हैं, मैं उनका नाम अभी नहीं लेना चाहता हूँ। तो उनको है कि परम जी की सच्चाई क्या है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। बाद में उन्होंने फ़ोन किया, मैंने कहा कि आप सिर्फ 11 वाक्य से नाता रखिए, कौन क्या कह रहा है उसके पीछे मत जाइए। आप 11 वाक्य से नाता रखिए और आपके सारे शंका, मन में जो भी शंकाएं हैं, और आपके सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाएगा। परम जी स्वयं आपको दे देंगे हर चीज़ का, उसके लिए आपको कहीं पूछने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं, भ्रमित ये कर रहे हैं कि 14 तिथि तो अमावस तिथि, ये सब तिथि को ये करना है, तो आज लक्ष्मी पप्र है, तो आज विष्णु पप्र है। ये सब बकवास है। मैं थोड़े कड़े शब्दों में बोल रहा हूँ, ये सब बकवास है। और परम जी जो पृथ्वीबाई करेंगे और करते हैं, उनके लिए हर दिन एक समान है, क्योंकि परम जी ने शुरुआत ही ऐसी की कि जो व्यक्ति 8 वाक्य, पप्र के 11 वाक्य होते हैं, उसका पहला 8 वाक्य टेलीफोन नंबर जैसा है, उसमें कोई परिवर्तन तो होगा ही नहीं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऊपर नीचे भी नहीं होगा। जैसे मेरे से बात करनी है तो मेरा नंबर उसी क्रम में आपको डायल करना होगा, तब सिर्फ हमसे बात हो पाएगी, अन्यथा वो कहीं और चला जाएगा, रॉन्ग नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार से परम जी ने फिक्स किया हुआ है पहला 8 वाक्य। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी स्थान पर और किसी समय में 8 वाक्य बोलता है, और वो 8 वाक्य क्या है, तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। तो ये 8 वाक्य हो गया। तो 8 सिद्धियाँ जो है आपके आसपास खड़ी हो गई। दूसरी भाषा में आप इसको ऐसे समझिए कि आप एक ऐसे शोरूम के पास खड़े हो गए, एक ऐसी दुकान के पास जहाँ 4 सामान छोड़ के सब कुछ अवेलेबल है। परम जी ने क्या किया कि जैसे भी 8 वाक्य बोलते हैं तो आप दुनिया के सबसे बड़े शोरूम के सामने खड़े हो जाते हैं, जहाँ सब कुछ मिलता है। 4 चीज़ें नहीं मिलती: जुआ, लॉटरी, व्यभिचार, मरा हुआ आदमी का जिंदा होना, बिना खाए पेट भर जाए, अति आशा, दूसरे का नुकसान भी नहीं होता इसमें। तो बाकी सब कुछ संभव है। तो यहाँ पर अब ये मन में प्रश्न लाने की ज़रूरत कहाँ है कि जब कोई व्यक्ति कहीं भी और किसी समय में पप्र कर सकता है, तो ये क्या कि यहाँ जाने से होगा, इस तिथि को होगा। और ये प्रश्न कई लोगों से आ चुका है। अब मुझे
थोड़ी परेशानी ये होती है कि परम जी ने कभी ऐसा नहीं कहा। अब कुछ लोग तो जो नए हैं, पहले परम जी का आश्रम कहाँ है? भैया आश्रम आपको क्या ज़रूरत है? आश्रम कहाँ है परम जी? परम जी का कोई आश्रम नहीं है। आप जब बिजली का लाभ लेते हैं तो आप कहाँ जानते हैं कि ये पावर हाउस कहाँ है, उसका दरवाज़ा किस तरफ है, इसमें कितने वैज्ञानिक, कितने इंजीनियर हैं, कितने चीफ इंजीनियर हैं? आपको बिजली का लाभ मिलता है अगर आपके यहाँ सब कनेक्शन सही है। तो उसी प्रकार अगर आप सही तरीके से पत्र करेंगे तो आपका काम बनेगा, आपकी इच्छा पूरी होगी, आपके संकट टलेंगे। इसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है 2-3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो 9वां वाक्य जो है, जो इच्छा वाक्य है, वो स्पष्ट होना चाहिए। आपको क्या चाहिए? वेग नहीं। वेग इसलिए नहीं कि मेरा सब कुछ ठीक हो जाए, मेरा बुखार कम हो जाए, नहीं, बुखार सामान्य हो जाए, ये वाक्य बनाना है। ये सब उदाहरण है। धीरे धीरे तो मैं बहुत सारे इच्छा वाक्यों को मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ, जो परम जी ने स्वयं बनाया है, लेकिन वो बहुत बड़ा है, 110-11 पन्नों का है। हर बिजनेस के लिए, हर कम्युनिटी के लिए, हर लोगों के लिए। तो मैं एक एक करके लाऊंगा। अभी बीच में इधर दिवाली और ये सारे, तो इस भ्रम में नहीं पड़ना है। तो वहाँ जाएंगे तो होगा। मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ, अगर किसी की इच्छा है तो जहाँ जाना है जाए, क्योंकि फिर मेरे ऊपर उसका ब्लेम आएगा कि आपकी वजह से मैं नहीं गया, या तो आपको जहाँ जाना है। लेकिन मैं जो सत्य है और जो परम जी ने सिखाया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। परम जी के देह त्याग करने के पहले मेरे रिक्वेस्ट पर, मेरे आग्रह पर उन्होंने एक ऑडियो 28 मिनट का है, जो परम जी की आवाज़ में है, और इतना सुंदर उन्होंने पत्र और परम योग की चर्चा की है, जो मेरे पास उपलब्ध है। लेकिन मैंने 2-3 लोगों को दिया, वो अब हमसे बात नहीं करते। उनका नाता मेरे से बस इतना ही तक था कि वो किसी तरह वो ऑडियो उनको मिल जाए। और वो जो ऑडियो है वो फाइनल है। फाइनल इसलिए है कि उसके बाद परम जी तो रहे नहीं, उन्होंने देह त्याग दिया। ऑफ कोर्स उनकी जो ये विद्या है 10 लाख साल तक काम करती रहेगी, ये तय है और ये पक्का है। तो कभी ऐसा संयोग हो, अगर आप लोगों में से कोई कम से कम 50, अगर 100 हो तो बहुत अच्छा हो, तो मैं भारत के किसी भी कोने में आकर P3 बाई का क्लास ले सकता हूँ, आपको सच सुना सकता हूँ, और आपको कोई भ्रम नहीं होगा, आपकी अधिकतम इच्छाएं पूरी होंगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो आज दीपावली का दिन था। मैं बहुत देर से बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में आ रही थी, बहुत देर तक तो इंतज़ार किया कि कुछ शोर कम हो, लेकिन कोई बात नहीं है। अगले 1-2 दिन में मैं ज़्यादा बना दूंगा, 3-4, उससे भी ज़्यादा वीडियो बना दूंगा। तो ये करते हुए और बस आज का ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। कल मैं 2-3 अनुभव, बहुत ही अद्भुत अनुभव सुनाऊंगा, जो एक परम जी का बताया हुआ और एक अपना खुद का अनुभव मेरा है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक ये कर दीजिए, लोगों को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए। अच्छा लगे तो कमेंट करिए, मेरी कोई त्रुटि हो, कोई कमजोरी हो, कोई गलती हो तो उसको भी वो उसमें लाइए, तो मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। लेकिन परम जी का जन्म का स्थान कहाँ हुआ, जन्म कहाँ हुआ, आश्रम कहाँ है, इन सब बातों के पीछे नहीं जाना है। ये सब भी आपको पता चल जाएगा परम ध्यान में, परम योग में। परम योग नियमित करेंगे, आपको सब बातों का पता चल जाएगा। जो नंगी आंखों से जो हम लोग परम जी को देखते हैं और देखे हैं, वो मैं लाखों क्या
करोड़ों करोड़ों हिस्सा भी नहीं है, मतलब अब उसका वर्णन ही नहीं कर सकते हैं, उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि परम जी जो दिखते हैं उससे वो 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ गुना उससे अधिक हैं। तो तितली भाई से नाता रखिए, 11 वाक्य से नाता रखिए, आपकी इच्छा पूरी होगी। परम योग करते रहिए, आपको अभूतपूर्व मानसिक शांति वर्तमान से ज़्यादा मिलेगी और आप पूज्य बनेंगे। ये मैं परम जी की वाणी रिपीट कर रहा हूँ। और अब इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। शरणम शरणम गच्छामि।